biggest fears of a beginning nudist and how to overcome them। आज हम बात करेंगे न्यूडिज्म की। इसको लेकर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स आपको आते हैं कि न्यूडिज्म जो कम्युनिटी होती है, न्यूड कम्युनिटी, उनमें क्या होता है ऐसा। तो बहुत सारे लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है कि न्यूडिज्म जैसा भी कुछ होता है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो उनको लेकर नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जिनको पता तो है बट उनको यही नहीं पता कि उनमें होता क्या है। तो ऐसे सभी दोस्तों के लिए आज का टॉपिक बहुत यूज़फुल होने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स माय प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज हम बातें करेंगे 10 पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी उनमें कि न्यूडिज्म में जहाँ पर भी न्यूडिस्ट क्लब होते हैं या समूह होते हैं लोगों के, वहाँ पर क्या होता है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Nudism is probably one of the easiest lifestyle to get started with। न्यूडिज्म शायद आरंभ करने के लिए सबसे आसान जीवन शैली है। न्यूडिज्म को शुरू करने के लिए, न्यूडिज्म मतलब नग्नता को की स्टार्टिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपके अंदर कोई ऐसे बहुत सारे स्किल्स होने ज़रूरी नहीं हैं। आपकी एज वहाँ पर मैटर नहीं करती, आपका जो डाइट चार्ट है वो वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता। इनफैक्ट आपको कुछ करना ही नहीं होता न्यूडिज्म के लिए, कोई प्रिपरेशन, कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना नहीं होता। यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर स्किल्स। देयर्स नो मिनिमम और मैक्सिमम एज का कोई मैटर नहीं रहता। मिनिमम मैक्सिमम कितनी भी आपकी एज हो सकती है। एंड यू डोंट नीड टू बी इन ए पर्टिकुलर शेप। कोई पर्टिकुलर शेप की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो, अगर आप फैटी हो तो फैटी हो, थिन हो तो थिन हो, गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, छोटे हो, लंबे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके न्यूडिज्म पर। Neither does nudism come with a specific diet, and it only takes as much of your time as you are willing to spend। जितना समय आप चाहो आप न्यूड हो सकते हो, नग्न आप हो सकते हो, आप अपने वस्त्रों को छोड़ सकते हो। इसकी कोई टाइम की लिमिट भी नहीं है कि इतना टाइम आपको ज़रूरी न्यूड रहना। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी व्यक्तिगत पर्सनली स्वतंत्रता है। बिकम ए न्यूडिस्ट लिटरली ओनली टेक्स सेकेंड। और न्यूड होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक सेकंड में, क्षण भर में आप न्यूड हो सकते हो, आप नेक्ड हो सकते हो। द टाइम नीडेड टू टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। बस क्या करना, आपको सिर्फ अपने कपड़े ही उतार कर रखने हैं। अब आपको शॉक्ड लगेगा, क्या से व्हाट, कपड़े उतारने हैं? यस ऑफ कोर्स, टेक ऑफ माई क्लॉथ्स। कपड़े ही उतारने हैं और कुछ भी नहीं करना है। Exactly, this simple act which we perform several times a day suddenly proves to be a hard nut to crack, a huge step to take, a reason for not giving nudism a try। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 सेकंड लगता है अपने कपड़े उतार कर साइड में रखने का, बस आप हो गए न्यूड। कोई ग्रंथ थोड़ी ना रचने हैं, कहीं से कुछ पढ़ना थोड़ी ना है, सीखना थोड़ी ना है, और जितनी देर चाहे आप न्यूड रह सकते हो। Okay, there's one little aspect of nudism which we neglected to mention in this introduction। और कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें नेगलेक्ट करनी है, जो हमें सीखनी है, या जो हमें जाननी है कि न्यूडिज्म में क्या होता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। न्यूडिज्म इज़ ए सोशल थिंग्स। न्यूडिज्म जो है वो एक सोशल थिंग है। This is what makes nudism different from undressing for the shower and what causes the biggest fears of aspiring nudist। हम न्यूड कब होते हैं?
न्यूड हम केवल दो ही परिस्थितियों में होते हैं, एक तो जब हमें शावर लेना होता है, जब हमें नहाना होता है, और एक जब हमें सेक्स करना होता है। इसके अलावा हम पूरा 24 घंटे अपने आप को कवर रखते हैं कपड़ों में। तो जब बात न्यूडिज्म की आती है तब आप ये मत सोचना कि जैसे कहीं पर भी न्यूड क्लब होते हैं कि वहाँ पर बाथरूम ही खुले हैं आपके लिए, आपको सिर्फ नहाना ही है, या फिर आपके लिए सेक्सुअल एक्ट ही होने हैं, आपको फिजिकली होना है, किसी के साथ सेक्स में ही रहना है। तो ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग से बाहर निकाल कर रख दीजिए जब भी आप न्यूडिज्म के बारे में सुनो या आप न्यूड क्लब ज्वाइन करो। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, फियर नंबर 1 कि आपकी जो डर है ना वो क्या क्या है। फर्स्ट फियर जो आपका होता है, रनिंग इनटू समवन यू नो। पहला डर, पहला भय हमारे भीतर होता है कि कोई हमें जानता तो नहीं है। अगर हम न्यूड हैं, हम कोई भी क्लब ज्वाइन करते हैं तो कोई हमारा जान पहचान का तो वहाँ नहीं आ जाता। स्ट्रेंजर्स इज समथिंग यू कैन हैंडल। अगर कोई स्ट्रेंजर्स होता है, कोई अजनबी जिसको हम नहीं जानते और आप न्यूड हो, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आपको अंदर इतना फियर फील नहीं होता। दे विल सी यू नेक्ड, वो आपको नेक्ड देखता है, यू विल सी दैम नेक्ड, आप भी उसको नेक्ड देखते हो, नग्न देखते हो। मे बी यू विल इवन हैव ए शॉर्ट कन्वर्जेशन बट देन इट्स बाय बाय। हो सकता है आप लोगों के बीच छोटी सी वार्तालाप हो, तो छोटी सी चर्चा हो, और उसके बाद फिर आप उसको बाय बाय कर देते हो, वो भी आपको बाय बाय कर देता है। टू नेवर सी ईच अदर अगेन, और हो सकता है आप इसके बाद कभी भी आप उससे ना मिले, कभी भी आप उससे ना देखो। योर सिगरेट्स आर सेफ विद स्ट्रेंजर्स, आपके जो सिगरेट्स होते हैं, सिगरेट्स होते हैं जो हमारे, वो सेफ रहते हैं। बट वट इफ़ यू रन इन टू समवन यू नो, बट ऐसी अवस्था में क्या हो जब आपको जो लोग जानते हैं उनसे आपका सामना हो। डू यू रियली वांट द मेलमैन टू सी यू इन योर बर्थडे सूट, ऐसा भी हो सकता है आपकी बर्थडे पार्टी हो और आप बर्थडे सूट डालकर खड़े हो, और जिन लोगों ने आपको आपकी बर्थडे पार्टी में या किसी भी फंक्शन में देखा है पूरा ड्रेसअप हुआ, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए एकदम से, तब आपका क्या रिएक्शन होगा। हाउ अबाउट द ब्यूचर, द बेकर्स और दैट बारटेंडर यू हैव टू सिगरेट क्रश ऑन, एंड इट गोज वर्स, व्हाट इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज देयर। और क्या हो अगर आपका कोई फ्रेंड्स, आपका कोई करीबी दोस्त आपको न्यूड क्लब में या न्यूडिज्म में देख ले। और क्या हो जब आपकी फैमिली आपको देख ले या आपका जो बॉस है वो आपको देख ले न्यूड क्लब में। टू ओवरकम दिस फियर यू हैव टू मेक ए क्लिक इन योर हेड। तो इस छोटे से डर को अपने दिमाग से निकालने के लिए आपको भीतर एक छोटे से क्लिक करनी है, छोटी सी बात याद रखनी है। All the times you are afraid about someone who will see you naked, जब भी आप नेक्ड होते हो तो आपको हमेशा इस डर में, इस घबराहट में, इस फियर में रहते हो कि कोई हमें देख ना ले कहीं से। बट रिमेंबर दैट द अदर पर्सन विल बी न्यूड एज वेल। बट जो न्यूड क्लब होता है उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरा भी न्यूड है, दूसरा भी नग्न ही है। You will both be vulnerable on equal levels, आप दोनों ही एक ही डायमेंशन में हो, एक ही जगह पर हो, एक ही लेवल पर हो। We have to admit running into someone you know at a nudist place can be a bit of an awkward situation at first. हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिससे आप पहली बार देख रहे हो वो पहली बार न्यूड हुआ हो, आप भी पहली बार न्यूड हुए हो, तो इसमें कुछ भी ऑकवर्ड फील करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अंदर हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। And another things, what are really the odds that your boss also happens to be a nudist and will be exactly the same sport as you are? Certainly not enough to not give a nudism a try.
हो सकता है आपका बॉस हो, आपका फ्रेंड हो, वो भी पहली बार न्यूडिज्म क्लब ज्वाइन कर रहा हो, तो आपको अपने अंदर इन्फियरिटी लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्रीली न्यूडिज्म क्लब या न्यूडिज्म जो भी समूह है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये था हमारा पहला फियर। अब है सेकंड फियर, एवरीवन विल लुक एट मी, सभी मुझे देखेंगे। अब दूसरा डर हमारे भीतर ये होता है, इट्स वेरी कॉमन नाइटमेयर, ये अपने आप में एक सामान्य सा दुख स्वप्न है। यू हैव टू गिव ए प्रेजेंटेशन, गेट इन फ्रंट ऑफ द रूम फेसिंग योर कलीग्स और क्लासमेट, यू सी स्माइल पॉपिंग अप ऑन देयर फेसेस एंड सडनली you realize that you don't have any clothes on. Next thing you know, you are sitting on your bed in a puddle of sweat. How could you ever enjoy being naked in front of others? जब हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी हम पार्टी फंक्शंस ज्वाइन करते हैं, तो हम अपने अंदर एक जो ड्रेसअप सेंस है उसको लेकर जाते हैं। बट न्यूडिज्म में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम वैसे नॉर्मली कपड़े पहनकर कहीं कुछ भी ज्वाइन करते हैं, पार्टी फंक्शन कुछ भी, और वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हमें एक प्रेजेंटेशन सा देना होता है। भले हम वहाँ पर महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन अगर हमने उसको ज्वाइन किया है तो हम एक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, भले वो अपने नॉलेज के थ्रू हो या फिर अपने कपड़ों के थ्रू हो। बट जब हम न्यूडिज्म क्लब ज्वाइन करते हैं, जब हम न्यूडिज्म समूह में होते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे हो वैसे उठकर आप वहाँ जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपने पहना है उसको उतार कर रखना है, ऐसा फ्री माइंड होकर जाना है। और इस बुरे सपने और आपके पहले न्यूडिस्ट अनुभव के बीच दो बड़े अंतर हैं। और ये जो आप अंदर थॉट्स क्रिएट करते हो कि क्या होगा न्यूडिज्म में, और जो रियलिटी होती है न्यूडिज्म की, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है। अन्य सभी वहाँ पर अन्य सभी उतने ही न्यूड होंगे जितने कि आप हो। वहाँ पर ऐसे ही लोग होंगे जैसे आप हो। तो और वास्तव में अन्य लोग आपकी, और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो वहाँ पर आपके शरीर को देखकर कुछ भी अंदर थॉट्स क्रिएट नहीं करते कि आप कैसे हो, छोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, कम एज है, ज़्यादा एज है। इफ़ नॉट 1000, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोगों को वो न्यूड देख चुके होते हैं। तो आप कोई वहाँ पर एक स्पेशल एक पर्सनैलिटी लेकर नहीं जाते हो कि सब लोग आपकी तरफ ही ध्यान देंगे। तो ये था हमारा सेकंड फियर कि एवरीवन लुक एट मी। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब है थर्ड फियर। थर्ड फियर क्या होता है? आई विल लुक एट एवरीवन, क्या मैं सबको देखूंगा वहाँ जाकर? दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द मेडल, maybe the others are used to nudity but you are definitely not। हो सकता है जहाँ पर आप पहली बार जा रहे हो न्यूड क्लब में, वहाँ पर जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी न्यूड हैं, उन्होंने बहुत सारे जो न्यूड क्लब हैं ज्वाइन कर रखे हैं। बट हो सकता हो आप पहली बार न्यूडिस्ट जो क्लब है वो ज्वाइन कर रहे हो। Chances are that during your first visit to a nudist resort, you will see more naked people than you have ever seen in your whole life। हो सकता है जब आप न्यूडिस्ट क्लब ज्वाइन करते हो तो पहली बार आप इतने सारे लोगों को न्यूड देख रहे हो जो आपने पहले कभी अपनी पूरी लाइफ में ना देखा हो। How will you handle all the nudity? तब आप इतनी सारी न्यूडिटी को कैसे हैंडल करोगे? What will you do with your eyes? तब आप अपनी आँखों का क्या करोगे? क्योंकि उन्होंने तो पहली बार इतने सारे शरीरों को नेक्ड देखा है, न्यूड देखा है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? But you will be in the place full of naked people. How can you not have a look? तब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे न्यूड लोगों को आप ना देखो? Honestly, there's no way to prevent this। ईमानदारी से अगर कहें तो इसका कोई बचाव नहीं है। हाँ, आप देखोगे ही वहाँ पर लोगों को। Luckily, there's also no need to।
तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको खुद को अंदर से समझाने की, मोटिवेट करने की कि मैं ऐसा ना देखूं, ऐसा ना करूं। जो है वो नेचुरल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सभी किसी भी नई चीज़ को देखते ही हैं। हैव ए क्विक लुक अराउंड टू सी व्हाट्स हैंगिंग बट डोंट स्टेयर्स एट अदर पीपल। क्विकली आप सबको देख लीजिए, बट घूरिए मत, वहाँ पर स्टेयरिंग मत कीजिए किसी को कि किसी का क्या लटक रहा है, किसके शरीर में क्या है। इफ़ यू फील द नीड टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स ऑन देयर अपीयरेंस, ऑफन इट्स बेटर टू कीप दैट फॉर योर सेल्फ। हमारी आदत होती है जब भी हम कहीं नई जगह या नए लोगों से मिलते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट मत कीजिए। आपके कॉम्प्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की आदत है उसको आप अपने भीतर रखिए, अपने तक सीमित रखिए। स्पेशली सेंटेंस स्टार्टिंग विद वाओ दैट्स ए लार्ज, स्मॉल, थिक, थिन, क्यूट, सेक्सी आर ऑफन नॉट रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जब भी हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? वाओ, इट्स सो हॉट, सो सेक्सी। या फिर हमें कोई चीज़ भद्दी लगती है तो हम बोलते हैं कि यार बहुत बुरी है, ऐसी है, वैसी है। तो इन चीज़ों की न्यूड क्लब में कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस थॉट्स को भी आप अपने कपड़ों के साथ उतार कर रख दीजिए। अब है फियर नंबर 4, एवरीवन विल लुक बेटर देन मी। सभी लोग मुझसे बेटर दिख रहे हैं। अब हमारा फियर नंबर 4 यही है कि सब मेरे से ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, सबसे मेरे से ज़्यादा बेटर है, तो मैं क्या करूं? The only times when you have ever seen a naked stranger before, that person was probably hired to naked in the first place. हो सकता है जहाँ पर भी आप न्यूड क्लब ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पर जो स्ट्रेंजर्स हैं वो किराए पर बुलाए गए हों, जैसे म्यूजिशियन होते हैं, पेंटर होते हैं, सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं। हो सकता है वो वहाँ पर किराए पर बुलाए गए हों और उनका जो शरीर है वो आपसे ज़्यादा फिट दिखता हो, तो उनको लेकर अपने अंदर इन्फीरियरिटी महसूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि न्यूडिस्ट क्लब का जो पर्पज़ है वो ये नहीं होता कि आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप मतलब एक मॉडल की तरह दिखने चाहिए, सुंदर से होने चाहिए। जैसे आप हो नेचुरल वैसे उठ के आप वहाँ पर जाइए। We hate it when nudists resort hire 20-something nude models for their website pictures. होना तो ये चाहिए, वास्तविकता भी यही है कि जो लोग नॉर्मली वहाँ पर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं न्यूड क्लब, तो उन्हीं की फ़ोटो अगर उनको लगानी है तो उन्हीं की फ़ोटो उठाकर लगाए बजाय कि किसी मॉडल की। क्योंकि जब हम किसी मॉडल का शरीर देखते हैं, किसी हीरो का, हीरोइन का, तो हमें लगता है कि ये तो हमसे ज़्यादा बेटर है, हम यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते, हम यहाँ फिट नहीं हो सकते। तो न्यूडिज्म क्लब का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप हीन भावना से भरो या आपकी आंखों के आगे अच्छा कुछ दिखाएं। वो सिंपली जैसे आप हो, आप अपने नेचर में, आप अपने नेचुरलिज्म में, न्यूडिज्म में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आपका 4th डर। अब आपका 5th फियर क्या है? आई विल एंड अप इन एन ऑर्गी। मैं एक तांडव में। अब एक पाखंड हमारे भीतर होता है, उसको समाप्त करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गहराई से। और वो क्या है पाखंड? नॉन न्यूडिस्ट बेसिकली टेक्स ऑफ देयर क्लॉथ्स फॉर 2 मेन रीज़न। जो नॉन न्यूडिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो मतलब कपड़ों में ही रहते हैं, उनके कपड़े उतारने के सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, टू शावर और टू हैव सेक्स। जब वो शावर लेते हैं या फिर वो सेक्स में होते हैं। एंड सिंस न्यूडिस्ट रिसोर्ट्स आरंट बाथ हाउस, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो न्यूडिस्ट क्लब है वो शावर हाउस नहीं होते। It's not difficult to make the link. Few people who have never tried nudism can understand that it's even possible to be naked together with the opposite gender without this resulting in some hanky-panky.
और जब हम न्यूडिज़म क्लब ज्वाइन करते हैं, न्यूडिस्ट लोगों के बीच होते हैं, तो हमारी धारणा होती है कि सब एक दूसरे से सेक्स तो नहीं करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अपोजिट जेंडर होते हैं, छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक समूह को, एक थॉट्स को लेकर वहाँ उसको ज्वाइन कर रहे हैं। वो अपनी न्यूडिटी, अपनी नग्नता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर भी जा सकते हो, आप अपनी ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड माँ जो कि 100 साल की हो, उसको भी लेकर जा सकते हो। अपोजिट सेक्स, अपोजिट जो जेंडर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही कपड़े वहाँ नहीं उतारते कि उनको कोई फिजिकल एक्ट करना है, उनको कोई सेक्सुअल एक्ट करना है, उसको ज्वाइन करना है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जो उनका नेचुरल स्वभाव है, जो अपनी न्यूडिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, राइट। अब था हमारा छठा फियर, देयर विल बी क्रीपी पीपल अराउंड। आसपास खौफनाक लोग होंगे। अब गाइस, जब भी हम कुछ भी नया ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अच्छे बुरे लोग होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं। जब भी आप कहीं नए स्थान पर जाते हैं, नई जगह घूमने जाते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी जॉब पर जब अपना एडमिशन लेते हैं, तो हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो संभावना है कि यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको जज करें, या फिर कुछ भी ऐसा ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच या गलत हो सकता है। तो इसके लिए भी अपना दिमाग को तैयार रखना है। अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो इसलिए दिमाग में ये बात लेकर आइए। बॉयज आर वी हैप्पी that we tried nudism before we went online to learn more about our newly gained lifestyle. There are a lot of weird people online. और जब हम ऑनलाइन इस चीज़ को रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं। खासकर जब एक लेडीज़ न्यूडिज्म के बारे में या सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलती है, तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग उसके इनबॉक्स में ऐसे बहुत सारे जो अनमैच्योर लोग हैं, अज्ञानी लोग जो हैं, वो उसके इनबॉक्स में घुस जाते हैं। वहाँ पर वो नेक्ड अपनी पोर्न पिक्स शेयर करेंगे, अपने जो जेनिटल एरिया है उनकी पिक्स शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गालियाँ देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बुरा जज करते हैं। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें होती हैं, खासकर एक औरत के लिए, क्योंकि जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान है। तो अगर लेडीज़ कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आती है, तो ये स्वाभाविक है कि अगर वो ऑनलाइन है तो आप उसके इनबॉक्स में जाकर उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, और अगर वो आपके सामने है तो भी आप अपनी जो छोटी हरकतें हैं वो करते ही हो। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठाकर ही ज्वाइन करना है कोई भी न्यूडिज्म क्लब। और इसमें जो न्यूडिज्म क्लब है, उन लोगों की मतलब उन लोगों को बजाय कि आप गलत ठहराओ, तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ऐसे कुछ एक लोग होते हैं वो सभी जगह ही पाए जाते हैं। अब 7th जो टॉपिक है वो है फियर। जो 7वां फियर आपको ये रहता है, आई विल गेट एन इरेक्शन। हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि जब हम न्यूड होंगे, हम अपने कपड़े उतारेंगे, तो कहीं हमारा इरेक्शन ना हो जाए। तो लेडीज़ फील फ्री टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर लेडीज़ फ्री फील कर सकती हैं, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ वन फॉर द मैन। ऑब्वियसली ये मैन के साथ ही प्रॉब्लम होती है, बट इट शुडंट बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट फियर ऑफ ऑल बिगिनिंग न्यूडिज्म मैन। बट इस फियर को, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो ये होना नॉर्मल है। What if suddenly things start to go up? There will be no way to hide it. Everyone will think that you are just one of those scripts from the previous part. People will point at you yelling, look, a prevent, hang the villain or something like that.
अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आपको अंदर अपने फियर बिठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इरेक्शन हो जाता है तो इट्स नॉर्मल, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मैं वहाँ पर एक आतंकवादी की तरह न देखा जाऊँ, मेरी छवि लोगों की आंखों में बुरी ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी महसूस या कुछ भी थॉट्स अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। First of all, we have seen many thousands of nudist men by now and can still pretty much count the number of erections on one hand. बहुत सारे लोग न्यूड होते हैं और क्लब ज्वाइन करते हैं, अपना समूह जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो उन 1000 लोगों में से एक दो व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है कि वो इरेक्शन हो जाता है उसका। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना जो टॉवल है, आपका जो क्लोथ्स है, उसको आप अपने सिंपली मूव ऑन होकर उसको रैप कर सकते हो, अपने कपड़े को लपेट सकते हो। और जब आप इस स्थिति से बाहर आ जाओ तब आप नॉर्मली उठकर उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर कोई भी अंदर बहुत सारे इमेजिनेशंस, थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब है 8वां फियर, आई विल डू समथिंग एम्ब्रेसिंग। मैं कुछ शर्मनाक ऐसा करूँगा। जब हम पहली बार कुछ भी ज्वाइन करते हैं, जैसे पहली बार हमें कोई नई नौकरी मिली है या फिर पहली बार हम अपने लवर्स के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं या फिर पहली बार कुछ भी आप महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो हम कई बार अंदर से हेजिटेट होते हैं। हम अंदर उन चीज़ों को लेकर तैयार नहीं होते, फुल कॉन्फिडेंस से नहीं होते। या तो हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या फिर हम कई बार लेस कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो ऐसा ही जब आप न्यूडिस्ट क्लब ज्वाइन करते हो तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो वहाँ पर आपको घबराने की, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसा हेजिटेशन में हो जाता है कि जिसको लेकर हम अपने अंदर इतना फियर क्रिएट कर ले कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसी हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। न्यूडिज्म जो क्लब होते हैं उनका मोटिव ये नहीं होता कि आप कैसे हो, क्या हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूडिटी को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ ऐसा गलत ना हो जाए तो कोई बात नहीं, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है। बट कोशिश कीजिएगा कि ना हो। अगर हो जाए तो इतना ज़्यादा उसके प्रति शेमफुल होने की आवश्यकता नहीं है। अब है आपका 9th फियर, आई विल फील अनकम्फर्टेबल न्यूड। अगर मैं न्यूड हो जाता हूँ तो क्या मुझे अनकम्फर्ट फील होगा? So you decided to take the step. You walked into the nudist resort, introduced yourself at the receptionist, got naked, wandered around and noticed that nudism is really nothing for you. Really, the only thing you can think about the whole time is the comfort of your clothes. What do you do now? हो सकता है जब आप न्यूडिस्ट क्लब ज्वाइन करो तो वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट है उससे आप बात करो, और जब आप घूम रहे हो कहीं बाहर तो स्ट्रेंजर्स लोगों से आपकी मुलाकात भी हो जाए, तब आप ऐसे में क्या करोगे? तब आपको अनकम्फर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। द गुड थिंग अबाउट न्यूडिज्म इज दैट रिटर्निंग टू बीइंग ए नॉन न्यूडिस्ट इज जस्ट एज ईजी एज बिकम ए न्यूडिस्ट। क्योंकि जितना हम कपड़े पहनकर असहज महसूस करते हैं उतनी असहजता हमें न्यूडिज्म में नहीं आती। जितनी भी असहजताएं, जितना भी हमारा टिपिकल थॉट्स हैं, टिपिकल माइंड्स हैं, वो कपड़े पहनने के बाद ही आता है। जब हम कुछ भी नहीं पहनते, जब हम नेचर के नज़दीक होते हैं, प्रकृति की तरह ही होते हैं, तब वहाँ पर हमें असहजता महसूस नहीं होती। यू जस्ट पुट योर क्लॉथ्स बैक ऑन। आप सिंपली अपने कपड़ों को उतार कर रख सकते हो। रिटर्न टू योर कार एंड ड्राइव होम। और अगर आपको असहज लग रहा है तो आप वापस अपने घर भी जा सकते हो। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर न्यूडिस्ट एक्सपीरियंस। तब हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा न्यूडिटी को लेकर थोड़ा सा बुरा हो, बट एट लीस्ट यू हैव ट्राइड टू इट। बट आपने कोशिश तो की। This being said, we have heard very few stories of people who tried nudism and hated it.
ऐसी बहुत कम स्टोरीज़ होती हैं, बहुत फ्यू स्टोरीज़ होती हैं जब लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं न्यूडिज़म को लेकर। अदरवाइज़ सबकी सोच पॉजिटिव ही होती है, अदरवाइज़ सब लोग इसको एंजॉय ही करते हैं, सेलिब्रेट ही करते हैं। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम ही लोग इसके प्रति पॉजिटिव नज़रिया ही रखते हैं जब वो कोई भी न्यूड क्लब ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ आपको नेगेटिव होने की या अनकम्फर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अब है 9वां फियर आपका, 10वां, हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस टू फ्रेंड एंड फैमिली। और जब मैं न्यूड क्लब ज्वाइन करता हूँ तब मैं इसको कैसे अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से एक्सप्लेन करूँ। यू हैव हैड ए लॉट ऑफ फियर्स टू कॉन्कर ऑलरेडी, देयर यू वर एक्सेप्टिंग एवरीवन टू लुक एट यू। और जब भी आप कोई न्यूड क्लब ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपने बहुत एंजॉय किया है अपनी न्यूडिटी को लेकर, और आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में, अपने आपके जो नियर बाय लोग हैं उनको बताना चाहते हो, पर आप क्या करो, आपके अंदर फियर भी है। तो ऐसे में हमें खुद को क्या समझाना चाहिए, द ईजी सॉल्यूशन, जस्ट डोंट टेल देम। सबसे ईजी सॉल्यूशन यही है कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉन ऑफ एनी वन बिजनेस इफ़ यू प्रेफर टू स्पेंड योर फ्री टाइम एट ए न्यूडिस्ट रिसॉर्ट। ये सिर्फ आपका पर्सनल मैटर है, आपका व्यक्तिगत मामला है। आज जब आपने न्यूड क्लब ज्वाइन किया, We have met lots of nudists who never told their friends। हम बहुत सारे लोगों से दिन भर में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने न्यूड क्लब ज्वाइन किया है, और ज़रूरत नहीं है कि वो सब अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हमने न्यूड क्लब ज्वाइन किया है। But when nudism start to become more than an occasional thing, you might want to consider telling some of your loved ones, so at least they know where to call when they have put the kitchen on fire. Expect from them to save misconceptions which we call fears in this blog post. Be prepared to answer all their questions, and most important, don't act like you are doing something wrong, because you are not. You are living a wonderful natural lifestyle which is based on peace, harmony, respect. So what about their lifestyle? जब भी हम न्यूड क्लब ज्वाइन करते हैं तो हमें अपने अंदर कोई भी फियर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हम सिंपली अपनी न्यूडिटी को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके ऊपर, या घर से आपके कॉल आ जाए जब आपने न्यूडिज़म ज्वाइन कर रखा है, तो अंदर डरने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप कॉल पे अपने फैमिली को बता सकते हो कि मैंने न्यूड क्लब ज्वाइन कर रखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आपके जो फैमिली मेम्बर है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका लवर्स है, वो भी कई बार वरी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आप कहाँ हो सकता है घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, किचन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कहीं पर भी कोई बीमार हो जाए, तो आप सिंपली फ़ोन पे, कॉल पे उनको बता सकते हो कि मैंने न्यूड क्लब ज्वाइन कर रखा है। आपके अंदर कोई भी इन्फिनिटी पैदा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यू आर लिविंग ए वंडरफुल नेचुरल लाइफ स्टाइल, क्योंकि आप एक बहुत वंडरफुल सा लाइफ स्टाइल, नेचुरल लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो विद द पीस, हारमनी एंड रिस्पेक्ट। तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए और एक हारमनी में रहना चाहिए आपके अपने भीतर ही। आप एक अद्भुत प्राकृतिक जीवन शैली जी रहे हो जो शांति, सद्भाव और सम्मान पर आधारित है। तो ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में आपकी क्या राय है? आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया बट इट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक मैं लेकर आप लोगों के सामने आने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।